क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? हम बाहर से अलग दिखते हैं, एक मनुष्य, एक पशु, एक वृक्ष या एक कठोर चट्टान। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब अलग होकर भी भीतर से एक ही हैं? आज का विषय है समस्त अस्तित्व के केंद्र में एकात्मता का गोपनीय सत्य। रामकृष्ण परमहंस ने समाधि की गहराइयों में जाकर यह जाना था कि सभी धर्म, सभी मार्ग अंत में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जैसे हमारे शरीर में नाखून और बाल नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं, जिन्हें काटने पर दर्द नहीं होता, वैसे ही यह भौतिक शरीर केवल एक आवरण है। असली सत्य वह चेतना है जो हम सब में बह रही है। विज्ञान कहता है कि पौधे भी दर्द महसूस करते हैं और आध्यात्म कहता है कि पत्थरों में भी चेतना सुप्त अवस्था में है। एक अदृश्य डोरी है जिसने उस किसान की तरह हम सबको बांध रखा है, जहां प्रभु का दिया हुआ छोटा सा कष्ट भी अंत में एक बड़े आशीर्वाद का रूप ले लेता है। हम सब उस महाचेतना के ही अंश हैं। हम जुड़े हुए हैं मन से, वचन से और ऊर्जा से। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को जगाना है। हमें मानव से महामानव की यात्रा करनी है। जब आप दूसरों में भी स्वयं को देखने लगेंगे, तभी आप इस अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य को समझ पाएंगे। तो आइए ध्यान की गहराई में उतरें और अनुभव करें उस एकत्व को, क्योंकि अंत में सब एक ही है। आज का सत्संग समस्त अस्तित्व के केंद्र में एकात्मा का गोपनीय सत्य क्या है? इंग्लिश भाषा में कहा जा सकता है सीक्रेट ऑफ यूनिसन ऑफ ऑल एट कोर इन द एग्जिस्टेंस। हमारे केंद्र में क्या है? तो आज हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा समझो कि इस ब्रह्मांड में सब मानव, जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चट्टान, पत्थर, यानी सब जीवित और अजीवित किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ संयुक्त हैं। सभी धर्म परमात्मा के रूप से आंतरिक रूप में संयुक्त ही हैं। संसार के जितने भी धर्म हैं, वो कहीं से भी प्रारंभ करते हों, पर अंत में एक मौलिक बिंदु पर ही मिलते हैं। कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है। आप इसका अध्ययन करके स्वयं भी अनुभव कर सकते हो। रामकृष्ण भगवान ने अलग अलग विधियों से समाधि में प्रवेश किया था और उनका अंत में यही कहना था कि मौलिक रूप में सभी धर्म एक ही बिंदु पर आके मिल जाते हैं। कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है, पर प्रतीत होता है कि सब जीव अलग अलग हैं, पर चेतना के स्तर पर सब एक ही है। चेतना का विकास अलग अलग हो सकता है, पर हर जीव में एक ही चेतना का प्रवाह है। कुछ में चेतना जागृत होती है, कुछ में जागृत नहीं होती। कुछ में चेतना सुप्त अवस्था में ही रहती है और कुछ पूर्ण रूप से ही अचेतन रहते हैं। अगर और गहराई में जाओ तो आपको आभास हो जाएगा कि जागृत चेतना के भी विभिन्न स्तर होते हैं। जागृत चेतना का भी विभिन्न स्तरों पर विकास होता है। जागृत चेतना अंत में महाचेतना में परिणित हो जाती है। यही मानवता का विकास है और ये मानवता का विकास मानव को महामानव की अवस्था में ले जाता है। आंतरिक रूप में
उनकी आंतरिक भूमि में सभी चेतनाएं एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संयुक्त होती हैं। इसका मुख्य कारण है कि सबका निर्माता एक आदर्श शक्ति है, जिसको हम महाचेतना कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कोई भी नाम आप दे लो, पर सबका निर्माता वही आदर्श शक्ति है। इसीलिए प्रत्येक में उसका अंश रहता है। इसीलिए आंतरिक रूप में हम सब एक ही हैं, सब संयुक्त हैं, बाहर से अलग-अलग दिखते हैं। साधारण भाषा में ये अंश चेतना के भिन्न-भिन्न रूपों में होता है। सारांश में कहा जाए तो समस्त अस्तित्व के केंद्र में परमात्मा की ही महाशक्ति है। यही चैतन्य शक्ति है। इसीलिए बाहर और भीतर मौलिक रूप में हम एक ही हैं, क्योंकि बाहर से ही हम सब कुछ ग्रहण करते हैं, वो हमारे भीतर जाता है और उसी से विकास होता है। ये तभी मुमकिन है जब बाहर और भीतर मौलिक रूप में सब एक ही हो। वास्तव में सब एक ही है, व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है। अगर हम मानव के संबंध में जानने की कोशिश करें, तो हम समझ सकते हैं कि मानव एक चेतन, शक्ति युक्त प्राणी है। संसार के सब मानव शारीरिक रूप में एक जैसे ही हैं। सबकी आंतरिक व्यवस्था, भीतरी अंगों का विकास सब एक ही जैसा है। सबकी कार्य प्रणाली भी एक ही है। फर्क केवल उनके छोटे-बड़े होने के आकार में है। फर्क केवल रंग रूप में है। जैसे आँखों का रंग विभिन्न जातियों और उनके जन्म स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। बालों की व्यवस्था भी भिन्न-भिन्न हो सकती है। बालों और त्वचा के रंग में भी अंतर हो सकता है, पर मौलिक रूप से व्यक्ति के बाल और नाखून एक ही हैं। बाल और शरीर, बाल और नाखून शरीर की नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से जब आप नाखून काटते हो या बाल काटते हो, तो आपको किसी प्रकार के दर्द का आभास नहीं होता। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि अगर मृत व्यक्ति के शरीर को ताबूत में रखा जाए और समय-समय पर उसके शरीर का अध्ययन किया जाए, तो ये स्थापित किया जा चुका है कि शरीर में बाल धीरे-धीरे बढ़ जाते हैं और नाखून भी बढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण शरीर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा ही है। जब व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, पर नकारात्मक ऊर्जा शरीर में रहती है। इसी कारण से नाखून और बाल मृत व्यक्ति के धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जब हम इनको काटते हैं अपनी जीवित अवस्था में, तो हमको कोई दर्द का आभास नहीं होता। सब व्यक्तियों की शरीर की अवस्थाएं ऐसे ही होती हैं। हम सब भोजन, पानी और वायु के आधार पर ही जीवित रहते हैं।
विभिन्न प्रकार के मानव जो हैं संसार में अपने रहने के स्थान के अनुसार और वहाँ के तापमान के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। भोजन में थोड़ा ही अंतर होता है। साधारण रूप से संसार के सभी व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं। उसमें गेहूँ और चावल ही मुख्य होते हैं। कुछ व्यक्ति पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं और कुछ मांस मछली का भी सेवन करते हैं। ये उनके स्थान पर निर्भर रहता है। यह उनकी जीवन पद्धति के अनुसार ही होता है। संसार के सभी व्यक्ति अलग-अलग भाषाओं के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं और संपर्क में रहते हैं। भाषाएं अलग-अलग हैं, पर एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। व्यक्ति संकेतों के माध्यम से भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। संसार के सभी व्यक्ति संवेदनशील होते हैं। उनका स्तर अलग-अलग होता है। संसार के कुछ मानव ज़्यादा संवेदनशील और कुछ कम संवेदनशील होते हैं। ये सब उनकी भोजन प्रणाली और सभ्यता के विकास पर निर्भर करता है। किसी न किसी रूप में ये सब मानव की चेतना पर भी निर्भर करता है। हर मानव के मन में, हर मानव के शरीर में मन, इंद्रियां और आत्मा होती है। मानव के मन का विकास उसकी भौतिक शिक्षा के आधार पर होता है। संसार का हर मानव हृदय लेकर ही पैदा होता है। इसी कारण से कुछ प्राकृतिक रूप में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और कुछ में संवेदनशीलता का अभाव रहता है। पर सब में चेतना होती है। कुछ में चेतना ज़्यादा विकसित होती है। ये उसके पुराने जीवन से संबंधित होता है। कुछ चेतना अपने जीवन में समय से विकसित कर लेते हैं। चेतना का विकास करके, प्रभु का साक्षात्कार करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु भक्ति और ध्यान से चेतना का विकास होता है। पर संसार में बहुत सारे व्यक्ति बिना चेतना के विकास किए हुए अपना जीवन खान-पीन, मादकता में रहकर भौतिक जीवन यापन करके अंत में संसार को त्याग देते हैं। प्रत्येक मानव में विकार होते हैं, वासनाएं होती हैं। संसार के हर मानव की स्थिति ऐसे ही है। जीवन भर साधारण व्यक्ति, चाहे वो संसार के किसी भी कोने से हो, विकारों से, वासनाओं से तथा काम क्रीड़ा में ही अपना जीवन गुजारता है। हर साधारण व्यक्ति प्रेम, वासना, काम, लोभ और घमंड के ही चारों ओर जीवन भर घूमता रहता है। साधारणतः धन अर्जित करना, भोग विलास में रहना ही मानव जीवन की एक क्रिया बन गई है। आध्यात्मिक जीवन तो नाम मात्र ही रह गया। अपने मन, वचन और कर्म से सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं, पर फिर भी मूल रूप से संसार के सब व्यक्ति एक ही जैसे होते हैं
का विकास अलग-अलग होता है। लगभग 100 साल की आयु तक अगर व्यक्ति नियमित जीवन गुजारे तो वह जी सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दे, जीवन शैली उचित रखे तो अपना जीवन लंबा कर सकता है। साधारणतः भीतरी रूप से संसार का हर व्यक्ति एक जैसा ही होता है। मूलतः संसार में उसकी बीमारियां और उसके संघर्ष एक ही प्रकार के होते हैं। कुछ के जीवन में बीमारियां ज्यादा होती हैं और कुछ व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। ये सोचने और जीवन यापन के ढंग पर भी निर्भर करता है। अंतर केवल बौद्धिक विकास का, मानसिक विकास का और चेतना के विकास का ही होता है। चेतना का स्तर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और चेतना का स्तर ही हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है। अगर हम पशुओं और जीव जंतुओं के बारे में देखें तो इस संसार में विभिन्न प्रकार के पशु और जीव जंतु प्रभु ने बनाए हैं। कुछ पशु मांस खाकर, अपने से कमजोर पशु को मारकर जीवन निर्वाह करते हैं, पर इसके विपरीत कुछ पशु और जीव शाकाहारी होते हैं, घास फूस फल आदि खाकर ही जीते हैं। इस तरह के पशु जीवन में हिंसा नहीं करते। कुछ पालतू पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। मानव इनकी सेवा करता है और इनके दूध पर ही जीवित रहता है। इनके मरने के बाद इनकी खाल का उपयोग करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है और उनको अपने जीवन में प्रयोग करता है। पर सभी जीव जंतु भोजन, पानी और वायु पर ही जीवित रहते हैं। इससे प्रत्यक्ष हो जाता है कि जीव जंतु और मानव की जो आवश्यकता है जीवन में लगभग एक ही जैसी होती है। पशु और जीव जंतुओं में भी चेतना होती है, पर इनका विकास मनुष्य के विकास से कम होता है। इसका मुख्य कारण एक ही है कि पशुओं का पेट और सर जो है पृथ्वी के समांतर रहता है। मनुष्य का सर पेट से ऊपर रहता है। पशुओं का सर और पेट पृथ्वी के समानांतर होने के कारण उनके पेट और सर पे रक्त का प्रभाव बराबरी होता है। सिर में भी उतना ही रक्त प्रवाह होता है जितना कि उनके पेट में। जानवरों के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें रक्त प्रवाह ज्यादा होता है, जबकि मनुष्य जो अपनी टांगों पे खड़ा रहता है उसके मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव कम होता है और कम प्रभाव की वजह से ही व्यक्ति का मस्तिष्क विकासवान हुआ है। मस्तिष्क को कम खून की जरूरत पड़ती है। अगर सिर में ज्यादा खून का प्रवाह हो तो कोशिकाएं जीवित नहीं रह सकती। संक्षेप में सिर को कम खून की जरूरत पड़ती है। जानवर खड़े नहीं रह सकते जैसे मनुष्य खड़ा रहता है। इसी कारण से
मनुष्य का मस्तिष्क ज़्यादा विकासवान हो गया है, जबकि जानवरों का मस्तिष्क इतना विकासवान नहीं हो पाया है। सिर में अधिक रक्त प्रवाह होने के कारण जानवरों के मस्तिष्क का विकास लगभग शून्य ही हो गया है। पर बंदर और कुत्ते जो बैठ सकते हैं, वो कुछ समय तक खड़े भी हो सकते हैं। उनका मस्तिष्क का विकास दूसरे पशुओं के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि उनके सिर पर कम रक्त पहुँचता है। मनुष्य कुत्तों और बंदरों को शिक्षित करके अपने साथ रखकर इनको और भी विकसित करने में सहायक हो गया है। संसार के सभी जीव जंतु, पशु, मनुष्य लगभग एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। सभी जीव जंतु, पशु मनुष्य की तरह ही रहते हैं। उनका भौतिक शरीर अलग है, पर ज़रूरतें सबकी एक ही हैं। अंतर केवल चेतना के विकास का ही है। जैसे-जैसे समय आने पर पशुओं की चेतना का विकास हो जाएगा, तब धीरे-धीरे ये भी मानव जीवन में आ जाएँगे और मानव बन जाएँगे। मूलतः सभी पशु, जीव-जंतु चेतना के रूप में तो मानव ही हैं। अंतर केवल इतना ही है कि मनुष्य की तुलना में ये कम संवेदनशील हैं। अब इसका आभास ऐसे भी कर सकते हो कि समुद्र की जो मछलियाँ होती हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। जब समुद्र में भाटा आता है, भाटे का मतलब जब चंद्रमा का प्रकाश कम होता है, यानी जब अमावस का समय होता है, तो समुद्र के पानी का तल नीचा हो जाता है। तब समुद्र की लहरें ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ सकती। तब मछलियाँ अपने अंडे देकर समुद्र के बाहर सुरक्षित स्थान पर रख देती हैं, ताकि अंडों से छोटी-छोटी मछलियाँ बन सकें और पानी के प्रवाह में ना बहें। पर 15 दिन के बाद जब पूर्णिमा का समय आता है, उस समुद्र में ज्वार आ जाता है। लहरें ऊंची उठने लगती हैं। समुद्र का तल पानी के कारण ऊपर हो जाता है। तब इन 15 दिनों में अंडों से छोटी-छोटी मछलियाँ विकसित हो जाती हैं। तब बड़ी मछलियाँ उन्हें पानी में लेके आ जाती। ये सब मछलियों के चेतना के विकास के कारण ही। उनको किसी ने सिखाया नहीं है। इसी कारण सारा ब्रह्मांड चेतना के आधार पर एक ही है। चेतना यानी ये ब्रह्मांड परमात्मा के अधीन ही चलता है। यही सब प्रभु की माया है। मौलिक रूप से पशु और मानव में चेतना के मानसिक स्तर का यानी विकास का अंतर है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब कृष्णमूर्ति जी अपना प्रवचन करते थे, अक्सर वो अपना प्रवचन बाहर प्रकृति में ही करते थे, किसी बाग बगीचे में ही करते थे। तो जब वो प्रवचन करते थे, तो कुछ गायें नियमित रूप से समय पे वहाँ आ जाती थी और जब प्रवचन समाप्त होता था, तो चली जाती थी। दूसरे दिन फिर वैसे ही समय पे आ जाती थी।
इससे स्पष्ट होता है कि गायों में चेतना का ज़्यादा विकास है। चेतना का विकास ही उनके जीवन का दर्पण है। मैंने भी जीवन में अनुभव किया है कि गाय बड़ा विकसित प्राणी है, संवेदनशील प्राणी है और संवेदनशील व्यक्तियों के पास अपना चारा छोड़कर भी आ जाती। ये भी अनुभव किया जा चुका है कि जब जानवरों को काटा जाता है तो उनमें वेदना प्रकट होती है। यंत्रों द्वारा उनकी वेदना का रिकॉर्ड भी किया गया है। इतना ही नहीं, उनके पास जो दूसरे पशु होते हैं, उनको कटता हुआ देखकर उनमें भी एक तरह की घबराहट हो जाती है। ये संकेत करता है कि पशु कितने संवेदनशील हैं। दूसरों को कष्ट में देखकर वो भी इसका अनुभव करते हैं। ये पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है कि पशु किसी न किसी रूप में बड़े संवेदनशील होते हैं। मनुष्य की तरह उनमें भी आत्मा होती है। आत्मा है तो ही तो संवेदनशील है। आत्मा ना हो तो कैसे वो वेदना का आभास कर सकते हैं। पशु मूक भाषा में आपस में संवाद भी करते हैं। समय आने पर मानव इनके संवाद को समझ जाएगा और वो समय दूर नहीं है जब मानव इनकी मूक भाषा को भी समझेगा। अगर हम वनस्पति और पेड़ पौधों का अध्ययन करें तो हम आभास कर सकते हैं जैसे मानव और पशु साम्राज्य संवेदनशील है, वैसे ही वनस्पति और पेड़ पौधा के जगत में भी चेतना सक्रिय रहती है। वनस्पति और पेड़ पौधों के जगत में चेतना मानव और पशुओं तथा जीव जंतुओं के तुलना में थोड़ी कम विकसित है। वनस्पति और पेड़ पौधे अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। जहाँ वो उगते हैं वहीं रहते हैं। वे एक ही स्थान और एक ही दिशा में विकसित होते हैं, जबकि मानव और पशु कहीं भी जा सकता है। वनस्पति और पेड़ पौधे भी पृथ्वी से ही भोजन और पानी ग्रहण करते हैं और ब्रह्मांड से वायु लेते हैं। इनकी भी जीवन की प्रक्रिया मानव तथा जानवरों जैसी ही होती है। ये भी मानव और पशुओं की तरह ही अपनी सब आवश्यकताओं को पूरी कर लेते हैं, जबकि वो एक ही स्थान पर रहते हैं। पेड़ पौधे और वनस्पति भी अधिकतम संवेदनशील होते हैं। विज्ञान द्वारा पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जा चुका है कि ये कितने संवेदनशील हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। इनकी संवेदनशीलता को, इनके कंपन को यंत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। जब पेड़ पौधों को काटा जाता है तो उनमें भयंकर कंपन होती है। यंत्र इसको प्रदर्शित करता है और इतना भी देखने में आया है कि जिस पेड़ पौधे को काटा जाए उसके पास का जो पेड़ पौधा होता है उसमें भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और यंत्रों द्वारा इसका भी रिकॉर्ड किया गया है और उनके कंपनों को का अध्ययन भी किया गया है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि पेड़ पौधे मानव की तरह ही और जानवरों की तरह
जीवित प्राणी हैं, केवल उनकी चेतना का स्तर मानव और जानवरों से थोड़ा विभिन्न है। आपको आश्चर्य होगा कि पेड़-पौधे और वनस्पति मनुष्य से 180 डिग्री उल्टे खड़े रहते हैं। पेड़-पौधे जड़ों से जमीन से अपना भोजन लेते हैं। जड़ें ही उनका मुंह है। जैसे हमारा मुंह ऊपर रहता है, जड़ें पृथ्वी पे रहती हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये भी मानव ही हैं, पर 180 डिग्री मानव के तुलना में उल्टे खड़े। इनका मुख जड़ों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर है। पौधों की जड़ें जमीन में पानी की खोज करती हैं और जहाँ पर भी पानी हो, जड़ें उसी तरफ मुड़ जाती हैं। ये भी देखा गया है, अगर कोई पानी का पाइप रास्ते में हो, तो ये जड़ें उस पाइप को भी धीरे-धीरे काट देती हैं, ताकि पानी की पूर्ति कर सकें। जमीन से ही पेड़-पौधे और भोजन लेते हैं। वायु ये तने से, टहनियों से और पत्तों के माध्यम से लेते हैं। वनस्पति और पेड़-पौधों में अत्यंत चेतना का विकास है, इसीलिए ये संवेदनशील हैं। ये प्रमाणित किया जा चुका है कि अगर कहीं आध्यात्मिक राग, संगीत या कीर्तन चलता हो, तो उस अवस्था में पौधों पर गेहूं और चावल के दाने बड़े हो जाते हैं और इस तरह जो गेहूं और चावल का जो अनाज है, वो ज़्यादा पौष्टिक होता है और खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। ये पूर्ण रूप से प्रमाणित करता है कि पेड़-पौधों में चेतना है, तभी वो राग और संगीत से प्रभावित होते हैं और अपने में ज़्यादा मिठास पैदा करते हैं। जिस तरफ से भी संगीत की ध्वनि आ रही हो या संगीत का मधुर गान हो रहा हो, पौधे उस तरफ झुक जाते हैं। रविशंकर जो हमारे सितार वादक थे, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में ये अनुभव किया और अपनी जीवन गाथा में लिखा कि संगीत पौधों को बहुत प्रभावित करता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पीपल और इस जाति के वाट वृक्ष रात दिन ऑक्सीजन देते हैं। पीपल और वाट वृक्षों में गुप्त दैविक ऊर्जा होती है। महात्मा बुद्ध ने और दूसरे संतों ने पीपल और वाट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की है। पीपल और वाट वृक्ष जो हैं, वो देवत्व के रूप ही हैं। यही अस्तित्व में एकात्मा का गोपनीय रहस्य है कि वनस्पति भी वैसे ही व्यवहार करता है जैसे मानव, पशु और जीव जंतु करते हैं। सभी प्रभु की कृति है। सब में चेतना है। चेतना का विकास अलग-अलग है। लुकमान जो आध्यात्मिक ज्ञानी थे, उन्होंने पौधों की भाषा सीखी और हर पौधे से संवाद किया और उन्होंने पौधों से संवाद करने पर अनुभव किया, जो कि पौधों ने मूक भाषा में उन्हें बताया कि वे पौधे किन-किन बीमारियों में उपयोगी हैं। पौधों के संकेत के अनुसार दवाइयाँ बनाई गई। लुकमान ने उस पे पुस्तक लिखी
और आज वही दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधों ने बताया कि वो किस बीमारी में उपयोगी हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे काइसी, उन्होंने बताया था कि जब वो बीमार थे, उनको पौधों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार के पौधे से जो पत्ते निकलते हैं, अगर उसकी दवाई बनाई जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। वैसा ही किया गया, दवाई बनाई गई और कायसी स्वस्थ हुए। इस प्रकार आप पूर्ण रूप से आभास कर सकते हो कि ब्रह्मांड में सभी कुछ संवेदनशील है, केवल हमें उनकी भाषा सीखनी है ताकि हम उनसे वार्तालाप कर सकें और समझ सकें वो किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम पक्षियों को देखें तो पक्षी भी मानव की तरह ही संवेदनशील प्राणी हैं। तोते को बोलना सिखाया जा सकता है। वो घर में जो सुनता है उसे सरलता से दोहरा सकता है, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है। मानव के अत्यंतम निकटतम प्राणी है। अगर वो पिंजरे से स्वतंत्र होना चाहता है तो मरने का अभिनय करके पिंजरे से निकल भी जाता। कौवे और कबूतर सरलता से अपनी चेतना के माध्यम से भोजन ढूंढ लेते हैं, आकाश में भ्रमण करते हैं, इसलिए उनमें देवत्व का विकास हो जाता है। अगर हम पत्थर और चट्टानों को लें, पत्थर और चट्टानों में भी जीवों की तरह चेतना होती है। ये पूर्ण रूप से सुप्त अवस्था में होती है। करोड़ों वर्षों में चेतना के विकास से चट्टानें और पत्थर टूट जाते हैं, क्योंकि चट्टानें और पत्थर वास्तविक रूप में तो परमाणुओं का ही एक समूह है और हर प्राणी में, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपना घेरा छोड़ देते हैं तो वो चट्टान धीरे धीरे टूट जाती है, उससे मिट्टी बनती है और उससे वनस्पति का विकास होता है, पेड़ पौधे उगते हैं, जिनको पशु और मानव अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और जीवन यापन करते हैं। इस ब्रह्मांड में सबका विकास होता है और फिर रूपांतरण होता है। जैसे पानी, बर्फ और भाप सब एक ही रूप है, लेकिन रूपांतरण करने के बाद सबका प्रयोग अलग-अलग होता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी विनाश नहीं होता। अस्तित्व में सब एक आत्मा है। रूप और चेतना में विभिन्नता है। पदार्थ भी एक ऊर्जा है। किसी भी पदार्थ को बिजली में और ऊर्जा की शक्ति में परिणत किया जा सकता है। हर एक के भीतर शून्य होता है। जैसे आप प्याज को छीलते रहो, अंदर से शून्य मिलेगा। अगर आप परमाणु को का अध्ययन करो तो उसके भीतर भी शून्य ही रहेगा। अगर हम विभिन्न धर्मों और प्रभु का रूप देखें तो इस संसार में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। मुख्यतः हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई धर्म है, बुद्ध है, सिख धर्म है। सबकी पद्धतियां अलग-अलग हैं, सबके रास्ते अलग-अलग हैं। मौलिक रूप से सब में एक ही महातत्व की व्याख्या है। सब में परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति की ही पद्धति बताई गई है। सब एक आत्मा है और यही
गोपनीय रहस्य है। अब प्रश्न ये होता है कि इस एकात्मा को हम कैसे अनुभव करें? जब सब एकात्मा है तो सबके अंदर परमात्मा है। उपनिषदों ने भली प्रकार से ये स्पष्ट किया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का रूप है। जब आत्मा हमारे भीतर है तो इसका मकसद ये है कि हम परमात्मा से मिले हुए हैं। जैसे ही हम स्थान और समय से ऊपर चले जाते हैं तो अकाल में हो जाते हैं और परमात्मा से मिल जाते हैं। ये स्वयं प्रकाशित और चेतना में अवस्था है। मानव उस तक पहुंच सकता है। मानव पूर्ण प्रकाशित होकर, पूर्ण चैतन्य में होकर, स्थिर होकर उसका आभास कर लेता है। ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर आभास किया जा सकता है कि मानव में, पशुओं में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधे और वनस्पति में, पक्षियों में, चट्टानों में, हर जीवित और अजीवित वस्तु में ब्रह्म की ही चेतना है। सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म की चेतना के स्तर अलग अलग हैं। सब एक ही है। सब इस पृथ्वी से उगता है, हम लोग खाते हैं, लौटकर फिर उसी सोत्र यानी पृथ्वी में आ जाता है। मानव ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर स्वयं में स्वयं को स्थापित करके पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता है कि समस्त अस्तित्व के केंद्र में एकात्मा का ही गोपनीय सत्य का रहस्य है। सब चेतना है। चेतना के विभिन्न रूप और प्रकार हैं। मूल रूप में ब्रह्मांड की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जब भगवान राम वशिष्ठ जी के पास शिक्षा के लिए आए तो वशिष्ठ जी ने राम को अंतिम संदेश यही दिया कि जब तुम हर व्यक्ति में स्वयं जैसी चेतना का आभास कर लोगे तो यही ज्ञान की परम अवस्था है। सारा ब्रह्म ज्ञान वहीं ले जाता है कि सब चेतना है, सब ब्रह्मांड है, केवल अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं। इस सारी गोपनीयता को एक छोटी सी कथा से आप भली प्रकार समझ सकते हो कि एक गांव में एक किसान अपने पुत्र के साथ रहता था। दोनों ही प्रभु भक्त थे। अपने क्षेत्र में कार्य करके शांति से रहते थे और प्रभु की तरफ जाने का प्रयत्न करते थे। प्रभु की ऐसी माया हुई कि इनके घर में पुलिस आ गई और उनके लड़के पे आरोप लगा कि ये अवैध रूप से शस्त्र रखता है। तो बहुत कहने पर भी उसकी बात को नहीं माना गया। पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। पिता ने बहुत कोशिश की पर कुछ दिन तक उसको नहीं छुड़ा सका। आलू की खेती का समय आ रहा था। पिता तो वृद्ध था, जुताई कर नहीं सकता था। उसने अपने पुत्र को पत्र लिखा कि मैं खेत में फसल नहीं उगा सकता, मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है, तो तू जेल में ही रह। पुत्र को ये पत्र मिला, उसने पढ़ा। उसके मन में एक ही बात आई कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये सब प्रभु ही करवा रहे हैं। मेरे को तो यही नहीं पता कि शास्त्र क्या होते हैं। अवैध रूप में रखना तो बड़ी दूर की बात है। उसने अपने सामने एक दिए का प्रकाश देखा। हवा चल रही थी, पर दिए की लौ अपने को संभालने का प्रयत्न कर रही थी।
पर वो बुझी नहीं। तो चेतना ने उसको आभास दिया, मेरी परिस्थिति भी तो ऐसी ही है। अगर ये लोग मुझ पे शक करते हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप खेतों में जाके देख लो, खुदाई करके देख लो कि कहाँ अवैध शास्त्र हैं। तो जब इस लड़के ने पुलिस अधिकारी को बोला, तो पुलिस अधिकारी ट्रैक्टर वगैरह लेकर के उसके खेत पर गए, सारा खेत खोद डाला। उनका खेत बहुत बड़ा था, ये तो थोड़ी ही जगह पर आलू उगाते थे, पर खेत तो कई गुना ज्यादा बड़ा था, पथरीली जगह थी, ये अपने सामर्थ्य से वहां कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अधिकारियों ने सारा खेत खोद डाला, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये लड़के से बोले कि किसी ने तुम्हारे प्रति ऐसी सूचना दी है, इसीलिए हमने तुम्हें गिरफ्तार किया है। लड़के ने कहा, मेरे पास तो खेत है और झोपड़ी है जहां मैं रहता हूँ, सब तो आपने देख लिया। तो जिन्होंने ये सूचना दी थी, पुलिस ने उनको पकड़ा। जब उन पे सख्ती की गई तो उन्होंने बोला, ये माँ बेटा और बाप इतना सुखी रहते थे, हम इनकी शांति को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए हमने झूठ बोला। तो इस लड़के को छोड़ दिया गया। जिन्होंने गलत सूचना दी थी उनको दंडित किया गया। तो लड़का घर पहुंचा और पिताजी से बोला, जब आपका पत्र मुझे मिला तो मेरे मन में ऐसा प्रकाश हुआ कि मैं अधिकारियों को बोल दूं कि आप खेत में सब खुदाई करके देख लो। अब देखो हमारा पूरा खेत खुदा हुआ है। अब तो हम जितने आलू पैदा करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैदा कर सकते हैं। तो प्रभु ने थोड़ा सा दंड देकर खुद ही प्रभु ने रास्ता बनाया कि हम धन धान्य से संपूर्ण हो जाएं। तो इसी सब प्रभु का अपना ही रास्ता है, अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में प्रभु समर्थशाली ही बनाता है। उनको कष्ट देने के लिए दूसरों को अग्रसर करता है, और उनके अग्रसर करने से इसकी चेतना में ये आ जाता है कि सब प्रभु ही करता है। और इसी कारणवश वो स्वीकार कर लेता है कि प्रभु ही ऐसा चाहता था कि मैं करूं, तो मैंने स्वीकार कर लिया, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। प्रभु मेरा विकास ही करना चाहते थे। चेतना के रूप में मेरे विद्रोहियों के मन में ऐसे विचार आए, पुलिस के मन में ऐसा विचार आया, और प्रभु ने मेरी चेतना को विकसित किया। इसी कारणवश खेत की खुदाई हो गई और हम धन धान्य से संपूर्ण हो गए। तो कथा का मकसद ये है कि चेतना के रूप में हम सब संबंधित हैं। प्रभु थोड़ा सा कष्ट इसलिए देता है ताकि हमको किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचा सके। संसार में हम सब एक ही डोरी से जुड़े हुए हैं, चेतना की डोरी से। तो प्रभु जिसको जैसा संकेत देता है, चेतना के माध्यम से वो वैसा ही करता है, ताकि उसके भक्त को कहीं ना कहीं से लाभ ही पहुंचे। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि सारा ब्रह्मांड एक ही है, सब चेतना का ही रूप है। केंद्र में एक आत्मा ही है। यही गोपनीयता और सत्य का रहस्य है। अगर हम चेतना को विकसित करें तो हम पूर्ण रूप से और भी गहराई में समझ सकते हैं कि हम सब आपस में किस प्रकार से मिले हुए हैं और किस तरह
चेतना का विकास करके हम मानव से महामानव बन सकें। तो परमात्मा हमारी चेतना का विकास करवाए और हम मानव से महामानव बने और परमात्मा की हर आज्ञा का वो जिस रूप में भी करता है उसका पालन करें। अगर हम मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं तो प्रभु जो भी करेगा वो सब हमारी भलाई के लिए ही करता है। धन्यवाद।